नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका फिर से स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, उनके जीवन पर थोड़ी चर्चा करूंगा। इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर को, इसे हम हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव भी मानते हैं। इस शुभ अवसर पर हनुमान चालीसा, जो ये मंत्र हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसीदास जी ने दिया है, इसकी उपासना की अनोखी अद्भुत कथा आपको कुछ महत्वपूर्ण रहस्य के रूप में बताता हूँ। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी के दिव्य गुण, उनके मंत्र, हनुमान चालीसा के दिव्य प्रभाव आपके समक्ष रख रहा हूँ। हनुमान जी के इस हनुमान चालीसा में हम हनुमान जी को गुरु तुल्य मानकर उनके चरणों में भगवान राम के विमल यश का गान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, हमें बल बुद्धि और विद्या देकर ये हमारे सभी क्लेश और विकारों को दूर करें। कि यह हनुमान जयंती, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस और हनुमान चालीसा का रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। यह जयंती, यह प्राकट्य दिवस हर साल हमारे जीवन में आता है। हनुमान जी का यह जन्मदिन प्रत्येक वर्ष चैत सुदी पूर्णिमा को हम सब मनाते हैं। इस दिन हमें अपने घर के बच्चों को हनुमान चालीसा को पढ़ने की प्रेरणा जरूर देनी चाहिए। और वास्तव में भी यह दिन हर वर्ष इसीलिए आता है कि हम आने वाली पीढ़ी को इस मंत्र को पढ़ने, जपने और अपने जीवन में उतारने की शिक्षा दें। उन्हें बताएं कि हनुमान जी से जुड़ने से ही सारे काम अपने आप पूर्ण होते हैं। हनुमान जी की भक्ति में उनका मन लगे, ऐसी हमें प्रयास करनी चाहिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हनुमान जी से जुड़ने का एक पथ भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, मार्ग भी है और सारे जीवन ये उनके काम आने वाला है। सारे जीवन उनको आध्यात्मिक रास्ते पर एक के बाद दूसरी जगह जोड़ने वाला है। हनुमान जी की दिव्य शक्ति और विनम्रता भी निराली है। आइए उनके कुछ ऐसे गुणों पर चर्चा करते हैं। हनुमान जी एक दिव्य, तेज, शक्तिशाली, चरित्रवान स्वभाव के प्रतीक है, जो चारों युग में प्रकट है। इनकी महिमा सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज वर्तमान कलयुग में भी है। हनुमान जी ज्ञान के सागर है और इसका मुख्य कारण हम यह समझ सकते हैं, सूर्य नारायण भगवान को बाल्यकाल में ही मीठा फल समझकर खाने के लिए आकाश में पहुंच गए। इससे हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम सूर्य के पास रोज जरूर जाएं, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनसे बल बुद्धि विद्या की प्रार्थना करें, ताकि हम ज्ञानवान और ज्ञानों में अग्रगण्य हनुमान जी की तरह बन सके। अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें। हनुमान जी के दैनिक जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी है? हम प्रभु का नाम जपना, प्रभु की सेवा करना हमें हनुमान जी के जीवन में देखने को मिलता है। हनुमान जी प्रभु की भक्ति में रमे रहते हैं और प्रभु के ही किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, जो हमें यह शिक्षा देता है कि प्रभु के द्वारा हमें जो काम दिया गया है उसे हम प्रभु का काम मानकर ही करें, जैसे हनुमान जी करते हैं। अंजनी के पुत्र और वायु के पुत्र होने के नाते हनुमान जी परम बलशाली है, क्योंकि वायु कण कण में और हमारे अंदर और चारों तरफ वातावरण में फैली होती है। बिना इस वायु के बिना हम एक क्षण भी रह नहीं सकते। इसका अभिप्राय यह है कि हमें वायु पुत्र की सेवा करने से हर समय और हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। चारों तरफ इनकी शक्तियां फैली है, क्योंकि ये वायु पुत्र है और वायु सब जगह है। हनुमान चालीसा मंत्र के प्रभाव और बलशाली होने के साथ साथ हनुमान चालीसा हमें यह शिक्षा भी देती है कि हनुमान जी के इस मंत्र, हनुमान चालीसा को जपने से हमारी कुमति यानी गलत बुद्धि को हनुमान जी दूर करते हैं और हमें सुमति यानी अच्छी बुद्धि और ज्ञान के हमारे अंदर के स्रोत को जागृत करते हैं, हमें ज्ञानी पुरुषों से जोड़ते हैं। इनके जीवन से हमें यह बात भी सीखनी है कि हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनके जीवन में अनेकों चुनौतियां आई, फिर भी वे निरंतर डटे रहे। हनुमान जी और उनका नाम में प्रेम, इससे भी हमें यह सीखना है। हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका मुख में डालकर उस समय उस समुद्र को पार किया। इसका अभिप्राय भी हमको यह सीखना और समझना चाहिए कि प्रभु की मुद्रिका वर्तमान समय में भगवान श्री राम का नाम है, जिसे हम मुख पर धारण करके इस संसार सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। हनुमान जी की इस हनुमान चालीसा से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हनुमान जी से हम संबंध बनाए, ये भगवान राम के दरबार के चौकीदार हैं। हनुमान जी से जो व्यक्ति संबंध बना लेता है, ये राम जी से उस मानव को जरूर मिलाते हैं। राम जी से मिलाने का अभिप्राय है वर्तमान समय में उस पुरुष को भगवान के नाम की दीक्षा दे देते हैं और वह पुरुष भगवान के नाम से जुड़ जाता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से उनकी प्रशंसा की, भरत के तुल्य उन्हें भाई के समान मानकर अपने गले से लगाया। हनुमान चालीसा में भगवान शंकर ने बताया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। हनुमान चालीसा हनुमान जी से जुड़ने का पंथ, मंत्र और ग्रंथ तीनों है। हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ने मात्र से हनुमान जी से हम जुड़ जाते हैं, ऐसा भगवान शंकर ने इसकी साक्षी हनुमान चालीसा में अपने मुखारबिंद से दी है। हनुमान जी से जुड़ने के बाद किसी और देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। इसकी शरण लेने से मानव के इस लोक के भी सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और परलोक भी सुधर जाता है। भगवान राम के साकेत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हम इस मंत्र हनुमान चालीसा से जुड़ जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा से हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
हनुमान जी को किसी वाहन की भी जरूरत नहीं, जैसे अन्य देवी देवताओं को तो उनके वाहन की जरूरत रहती है, जैसे माता जी को शेर की जरूरत होती है, विष्णु भगवान को गरुड़ की जरूरत होती है, गणेश जी को वाहन के रूप में चूहे की जरूरत होती है, किंतु ये वायुपुत्र हैं और आकाश में दिव्य गति से उड़ने की कला इन्हें आती है, इसलिए वे संकट के समय जो हनुमान जी से जुड़ा होता है वे वहां स्वयं पहुंचते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे वायु मार्ग से दिव्य गति से पहुंच जाते हैं, इसलिए इनका तीनों लोकों में तेज फैला है। जो इनकी भक्ति करते हैं उनके समक्ष भूत और पिशाच नहीं आते, उनकी शरण में रहने से सभी रोगों का नाश होता है और वे भक्तों की सब पीड़ा को हरते हैं, ऐसा भी हनुमान चालीसा बताती है। मित्रों साथियों, अब आपको बताता हूँ हनुमान जी के कुछ और दिव्य गुण और उनकी सोच। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की शक्ति को वे सर्वोपरि मानने वाले हैं। उनके जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को बहुत बड़ा मानें। इसके बाद संवाद की कला में भी वे बहुत माहिर है। वे किसी से भी मिले, उन्होंने उससे अपना रिश्ता जोड़ा, उनको अपना रिश्तेदार, सखा या भाई बना लिया। यह भी हमें हनुमान चालीसा से सीखने मिलता है। यह जिसके भी जीवन में हनुमान चालीसा मंत्र के रूप में जुड़ते हैं उन्हें श्री राम से जरूर मिला देते हैं, ऐसा भी हनुमान चालीसा बताती है, दिखाती है और समझाती है। उन्होंने सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता करा दी और उनके सब संकट दूर किए और उन्हें फिर से उनका राज्य वापस दिलवाया जो बाली ने हथिया लिया। इसी तरह विभीषण जी भी हनुमान जी के कहने पर प्रभु की शरण में गए तो उन्हें फिर से उनका राज्य मिला। काम के समय पहले काम और अपने काम से प्यार, यह भी हमें हनुमान जी के जीवन को झांकने से सीखने को मिलता है। उनके जीवन का एक ही मंत्र रहा, आगे राम का काम फिर विश्राम। वे अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, वे सभी काम को राम का मानते हैं जो जीवन में उनको मिला है। यह भी हमें ध्यान देने की और सीखने की बात। बड़े लक्ष्य बनाना कोई उनसे सीखे और उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे हनुमान जी के जीवन में उन्हें लंका जाने का, सीता माता को पता लगाने का काम दिया, उन्हें संजीवनी बूटी लाने का काम दिया, तो उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और तो अपने काम को उन्होंने प्रभु का काम माना और उनकी आज्ञा समझकर उस काम को पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ राम से आशा रखी और अपने कर्म में विश्वास किया। यह भी उनके जीवन का उसूल हमें सीखने की आवश्यकता है। अपने प्रभु के बल पर हमेशा निर्भय होकर रहे, उन्हें कभी किसी चीज का भय नहीं रहा और वही वरदान देने का सामर्थ्य, अपने भक्तों को निर्भय करने का सामर्थ्य हनुमान जी को प्राप्त है। हर स्थिति में उन्होंने प्रभु की कृपा का दर्शन किया है। प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय होकर अपने काम को करते रहे, यह भी हमें उनसे सीखने की जरूरत है। राम कथा में प्रेम उनके जीवन का दिव्य गुण है। चारों युगों में उनका प्रताप इसी की वजह से रहा है। सारे संसार में उनकी कीर्ति गाई जाती है क्योंकि वो निरंतर प्रभु की सेवा यानी नाम जप और कथा को सुनने में लगे रहते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार अपना काम करना, छोटा बनकर बड़े काम करना, यह भी बड़ी दिव्य कला हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। और जब बल दिखाने का समय आया तो बड़े होकर उन्होंने बल दिखाया, यह भी हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलता है। आइए मित्रों और साथियों, आपको बताता हूँ हनुमान जी के जीवन की, हनुमान जी की उपासना की और कुछ विशेष बातें। जिन जिनको हनुमान जी ने राम कथा सुनाई उनको प्रभु राम जरूर मिले, उनका प्रभु राम से मिलन जरूर हुआ। हनुमान जी ने खुद भक्त होने के बावजूद भी हमेशा स्वयं को छुपाया और प्रभु को ही हर समय आगे रखा, प्रभु का ही बल और प्रताप का बखान किया। इन्हें माता सीता से अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान भी मिला। इस राम नाम रूपी रसायन के बल से अपने से जुड़े सभी भक्तों का काम ये चुटकियों में बना देते हैं। इनके पास राम नाम का बल और प्रभु प्रेम की साधना ही है। हनुमान जी एक ऐसे कथावाचक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश की भूमि यानी श्रीलंका में जाकर श्री राम की कथा माता सीता को सुनाई। उस कथा के प्रभाव से वहां भी भगवान पहुंचे। हनुमान चालीसा हनुमान जी से गुरु दीक्षा लेने का एक मंत्र है। हनुमान जी ऐसे संत हैं जो प्रभु के दरबार में सीधे जीव को पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। उनसे जुड़ाव होते ही या प्रभु के नाम से प्रेम करा देते हैं, उनकी कथाओं में प्रेम करा देते हैं और खुद अपनी भक्ति कराने से पीछे हट जाते हैं। वे यह चाहते हैं कि आप प्रभु राम की सेवा करो, राम के गुणगान करो। हनुमान जी के जीवन से हमें एक और शिक्षा मिलती है, वे अपने भक्तों को छुड़ाने स्वयं पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी वाहन की जरूरत नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए वे उड़कर स्वयं पहुंच जाते हैं। जैसे दूसरे देवी देवता दूसरे को भेज देते हैं, कोई बड़ा सेठ होता है तो वो किसी आदमी को भेज देता है, ये बोल देता है मेरे नाम को ले देना, सिर्फ तुम्हारा काम हो जाएगा। किंतु ये नाम वाम किसी का नहीं लेते, प्रभु के नाम का बल इनके पास है, इसलिए अपने भक्तों को बचाने में हर काम स्वयं करते हैं। हनुमान जी को अपने अंतर मन में जरूर गुरु बनाना चाहिए, ऐसा हनुमान चालीसा से हमें सीखने को मिलता है। ये प्रभु से निश्चित रूप से उसका मिलाप करा देते हैं और प्रभु से मिलाप के साथ साथ इस जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा यानी बैकुंठ की प्राप्ति, साकेत धाम की प्राप्ति भी उस मानव को मिल जाती है। हमें कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, ऐसा 7 बार बोलकर अपने जीवन की हम चुनौतियों को भी उनके सामने रख सकते हैं। ऐसा भी हमें रामचरितमानस से सीखने मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम हनुमान जी की 7 परिक्रमा करें। हनुमान जी अपने अमूल्य समय का उपयोग प्रभु के नाम को गान करके प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। यह भी हमें उनके जीवन से सीखना है कि हम खाली समय में प्रभु के नाम को जपें। हनुमान जी की पूंछ हमेशा पीछे होती है, इसका भी अभिप्राय है कि प्रशंसा घर घर में होती है, उनके पीछे से होती है। जहां वो उपस्थित नहीं होते वहां उनकी प्रशंसा होती है, उनके चर्चे होते हैं।
यह भी उनकी पूछ से तात्पर्य है। हनुमान जी एक भक्त के स्वरूप में जिन जिन के भी जीवन में आए, उन्हें उन्होंने राम तक जरूर पहुंचाया। जहां जहां हनुमान जी के चरण पड़े, वहां श्री राम कथा निश्चित रूप से संपन्न हुई। इस कलिकाल में वही मनुष्य साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है, जिसका प्रभु के नाम में प्रेम है, जिसका प्रभु की कथा में प्रेम है। हमें सिर्फ अपने आसपास हनुमान को पहचानने की जरूरत है, फिर हम हनुमान जी को पहचानते ही राम तक पहुंच सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से मानव जीवन में चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपने आप उस मानव को मिल जाते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से किसी और देवता की सेवा करने की अब जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हनुमान जी की सेवा से सारे सुख मानव प्राप्त कर लेता है। उस मानव के जीवन के सभी संकट और पीड़ा का नाश हो जाता है। गुरुदेव के रूप में उस राम नाम की वे दीक्षा भी प्रदान करते हैं। हनुमान जी की भक्ति जीवन में खुशियां ही खुशियां देने वाली है, महासुख देने वाली है, ऐसा भी हनुमान चालीसा बताती है। आइए 7 बार हम हनुमान चालीसा के पाठ को करने का प्रण करें। इस हनुमान जयंती के दिन, हनुमान प्राकट्य उत्सव के दिन हनुमान जी को कुछ वादे करें, कुछ संकल्प लें। हनुमान चालीसा स्वयं इस बात की भी गवाही दे रहा है कि जो ये 7 पाठ या 11 पाठ इसका करता है, या जो नित्य निरंतर इस पाठ को करता है, उनको यह पाठ महासुख की प्राप्ति करा देता है। हनुमान जी की आरती भी हमें करनी चाहिए कि उस आरती के प्रभाव से हमारे अंदर हनुमान जी का बल आ जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के जीवन से यह बात भी मुख्य रूप से सीखने की है कि वह सिर्फ भगवान के नाम का जप करते हैं और कथा सुनते हैं। इसके प्रभाव से ही उनका चारों युगों में गुणगान होता है। और वर्तमान में कलयुग में तो हनुमान जी के जितने मंदिर देखे जाते हैं, शायद अन्य किसी देवी या देवता के हमको देखने को नहीं मिलते। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर, देश विदेश, हर जगह हनुमान जी के मंदिर मिलते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ का मुख्य अर्थ वर्तमान में यही समझना चाहिए। हमें हनुमान जी से जीवन में यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वह श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण सहित हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि हृदय ही प्रभु का घर है, निवास स्थान है, जहाँ प्रभु जी स्वयं विराजमान होते हैं। हमें अपने मन को पवित्र सिर्फ करने की जरूरत है और प्रभु को रहने लायक स्थान को बनाने की जरूरत है। और हनुमान जी जैसे किसी गुरु के सत्संग से हम आसानी से प्रभु को अपने हृदय में विराजमान कर सकते हैं। हनुमान जी के जीवन से हमेशा हमें यह बात भी सीखनी चाहिए कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इससे हमारा लोक और परलोक अपने आप सुधर जाता है। अगर हम हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनके मंगलवार का व्रत करते हैं, और उसके बाद भी हमारे जीवन में यदि कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हमें हनुमान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी त्रुटि हो वो अपनी कृपा से ही उसे दूर करें। जो भी गलती या भूल चूक हो रही हो उसे वे अपनी कृपा से दूर करें, और प्रार्थना स्वरूप उनको बार बार कहें कि वे आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उन्हें गुरु बनने की बार बार आग्रह करें, उनसे प्रार्थना करें वे हमें श्री राम से मिलने के योग्य बनाएं, तो वह पात्रता प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद उनसे मांगे और बार बार याचना करें। मित्रों और साथियों, यूं तो हनुमान जी के बारे में मैंने छोटी छोटी जानकारी और सूत्र आपको दिए। मैं आपको यही मेरे अनुभव से कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में अगर आप लोग सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा के पाठ को रोज करते हैं, तो यह बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा उपहार हनुमान जी की तरफ से मिलने वाला है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा ऐसा दिव्य मंत्र है कि इस मंत्र के प्रभाव से सारे काम पूरे हो जाते हैं। आपको जिस तरह के धार्मिक कार्य करने चाहिए, इस मानव शरीर को प्राप्त करके किस तरह के अर्थ के काम करने चाहिए, सारे काम आपके हनुमान चालीसा से, बाबा की प्रेरणा से पूरे हो जाते हैं। हनुमान जयंती हर वर्ष हम इसीलिए मनाते हैं कि हम हर वर्ष अपने से और लोगों को जोड़ें, हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं इस तरह की बातें ही बताता हूं जो सारे जीवन आपके काम आने वाली, सारे जीवन आपको अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना है। आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको हनुमान जन्म की बहुत बहुत बधाई। घर पर उत्सव जरूर करें, सामूहिक रूप से हनुमान जी की आरती करें, अगर संभव हो तो एक साथ मंदिर जाने का प्रयास करें। किसी न किसी आसपास मंदिर में उत्सव चल रहा हो तो वहां भी परिवार सहित जाएं। और उनकी प्रसन्नता यह भी है कि उन्हें भोग और मिठाई और किसी तरह की माला उपहार की कोई जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। उन्हें आप श्री राम का नाम सुनाएं और अपने मन की अरदास और प्रार्थना करें, बस दिव्य प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।